आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुशियाँ और उमंग उत्साह कहीं गुम होता जा रहा है। मनुष्य निराश और तनावग्रस्त होता जा रहा है। ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारीज लाया है एक लाइफ चेंजिंग कार्यक्रम। जीवन की कई समस्या की प्रैक्टिकल समाधान के लिए आपको सपरिवार ईश्वरीय निमंत्रण है। सर क्या करेंगे जो हैप्पीनेस सचमुच आएगा ये कार्यक्रम के बाद? जी, हैप्पीनेस हाई टेंशन वाई वाई आज की वक्त की डिमांड है, क्योंकि आज देखा जाए तो 75% डिजीज जो साइकोसोमैटिक है, मन से रिलेटेड है। मन ने सोचा और हमारे जीवन में बीमारी हो गई। तो कैसा रहे कि हम अपने माइंड को चार्ज कर लें। आज देखा जाए तो हम अपने बॉडी को चार्ज कर रहे हैं भोजन के द्वारा, हम अपने कार को चार्ज कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के द्वारा, पर हम अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो मेडिटेशन से हम अपने माइंड को चार्ज करेंगे। और देखा जाता है जब भी हमारा माइंड चार्ज है तो कभी भी वो निराश और लेज़ी और कभी स्ट्रेस के थॉट नहीं करेगा। जो चार्ज है वो हमेशा लोगों को देगा, ना कि नेगेटिविटी में आएगा। तो मेडिटेशन के लिए कहा जाता है ऑल अटेंशन बट नॉट टेंशन, इट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। और मेडिटेशन मैड्री शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हील। अपने माइंड को हील करना, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना। जितनी पॉजिटिव थॉट जो मैं सोचता हूँ वो वाइब्रेशन मेरे चारों ओर फैलते हैं और उसी के आधार पर हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानवता की सेवा के लिए 141 कंट्रीज़ में मेडिटेशन के द्वारा लोगों के माइंड चार्जिंग के लिए और रिलेशन सुधारने के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रही है। और मैंने भी अपने जीवन को 15 साल से समर्पित करके पूरे इंडिया में अभी तक 15 लाख लोगों को ये ट्रेनिंग दे चुका हूँ और लोगों के जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन इस कारण आ रहे हैं। माइंड पावर बढ़ाना है, अपने रिलेशनशिप को सुधारना है, अपने अंदर की हीलिंग एनर्जी को बढ़ाना है, निरोगी जीवन के लिए, सबके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और हम जैसे देखा जाए तो एक दिन में हमारे 60,000 संकल्प आते हैं और 60,000 में 85% थॉट नेगेटिव और वेस्ट होते हैं। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो थॉट की क्वांटिटी कम होती है और क्वालिटी बढ़ती है। जितनी क्वालिटी बढ़ेगी उतना हमारे जीवन का स्तर भी बढ़ेगा। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मेडिटेशन करें, अपने माइंड को हील करें। और जो आपके माइंड यदि हील हो गया, जैसे कहते हैं ना एंगर, गुस्सा करने से जो कैंसर होता है ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो माइंड शांत हो जाएगा और माइंड शांत हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। मैन के लिए कॉलेज, मनी के लिए कॉलेज, मशीन के लिए कॉलेज, मटेरियल के लिए कॉलेज है, वकील बनने के लिए कॉलेज, डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज, पर इंसान को इंसान बनाने के लिए कोई कॉलेज है? और ना केवल कोई इंसान को इंसान, पर इंसान को देवता बनाने के लिए एक बेहतरीन कॉलेज है। जिस संस्थान में आप बैठे हैं उस संस्थान का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये संस्थान ना केवल इंसान को इंसान बनाता है परंतु इंसान को देवता बनाता है। तो इस संस्थान में ना केवल मीडिया की, मटेरियल की, मैनेजमेंट की, मैन की, मनी की, ये सब बातें तो की जाती, सबसे पहले बात की जाती है माइंड की, क्योंकि कहते हैं मन जीते जगत जीत। यदि आपने माइंड को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। एक बुक है जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ।
उसमें क्लियर बताया गया है कि कौन से नेगेटिव थॉट से कौन सी बीमारी होती है। ए फॉर एंगर, जो वो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसको कैंसर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है उसको अल्सर से रिलेटेड बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है उसको गर्दन से रिलेटेड बीमारी होती है। फिर डॉक्टर यहां एक पट्टा बांध देता है, बोले इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, सामने देखो। एक एक नेगेटिव थॉट की बीमारी होती है। जब आप 1 मिनट पॉजिटिव रहते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है, तो उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। आप 1 मिनट नेगेटिव रहते हैं, उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। तो आपने अभी क्या किया है, मेंटल टू फिजिकल कमांड दिया है, माइंड से फिजिकल बॉडी को कमांड दिया है मुस्कुराने के लिए, तो उसका असर माइंड टू फिजिकल बॉडी में गया। अब फिजिकल बॉडी से आप माइंड को भी कमांड दे सकते हैं। ये दोनों पावर आपके अंदर है। अभी आपने एक कमांड दे दी, ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिस्टम जो है हैप्पीनेस से खिल गया। तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, हमें ऐसी सुख की घटना, खुशी की घटना याद करना है और उस घटना में हमें खो जाना है। जब हम 1 मिनट मुस्कुराते हैं तो उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। जब आप 1 मिनट पॉजिटिव रहते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है, तो उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। आप 1 मिनट नेगेटिव रहते हैं, उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। तो आपने अभी क्या किया है, मेंटल टू फिजिकल कमांड दिया है, माइंड से फिजिकल बॉडी को कमांड दिया है मुस्कुराने के लिए, तो उसका असर माइंड टू फिजिकल बॉडी में गया। अब फिजिकल बॉडी से आप माइंड को भी कमांड दे सकते हैं। ये दोनों पावर आपके अंदर है। अभी आपने एक कमांड दे दी, ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिस्टम जो है हैप्पीनेस से खिल गया। तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, हमें ऐसी सुख की घटना, खुशी की घटना याद करना है और उस घटना में हमें खो जाना है। जो भी चीज आपकी लाइफ में डिपेंड है वो वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड है। मैंने यदि आपको एक बॉल फेंकी, रेड कलर की बॉल फेंकी, तो आप कौन सी बॉल रिटर्न करेंगे, रेड, राइट। घर घर में लड़ाई का कारण क्या है, ऊपर से बोल से बहुत अच्छा है। अब देखो, एक बहू ने मन में क्रिएट किया मेरी सासू मां बहुत बुरी है। अब वो गया संकल्प सासू मां को, तुरंत सासू मां सोची कि मेरी बहू बहुत बुरी है, ठीक है। अब फिर इसके पास वो संकल्प रिटर्न आएगा, तो वो सोचेगी मेरी सासू मां यहां से चली जाती तो अच्छा है। अब वो संकल्प जाकर सासू मां को टच हुआ, सासू मां के माइंड में क्या आएगा, मेरी बहू चली जाती तो। अब जो दोनों जब मिलेंगे आपस में तो उनके व्यवहार पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये आज समाज में चल रहा है। ऐसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, यस और नो। इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया कनेक्ट है, पर परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं। यदि माइंड हमारा कंट्रोल नहीं है, कहते हैं मन को यदि हम कंट्रोल करें तो सबसे बड़ा हमारा मन दोस्त है, यदि मन ने हमें कंट्रोल कर लिया तो सबसे बड़ा दुश्मन है। मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। अपने माइंड को अपना दोस्त बना लीजिए। इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। बुद्ध जी मेडिटेशन में बैठे थे, एक व्यक्ति आता है, बुद्ध जी को 1000 गाली देता है, बुद्ध जी कोई रिप्लाई नहीं करते। फिर आता है, फिर गालियां देता है, बहुत कोसता है, बुद्ध जी कोई रिप्लाई नहीं करते। फिर आता है, फिर गालियां देता है। 4 घंटे के बाद फिर आता है, बुद्ध जी आंख खोलते हैं। वो व्यक्ति कहता है मैंने आपको इतनी गाली दी, मैंने आपको ये कहा, मैंने आपको इतना कोसा, इतना नेगेटिव बोला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। बुद्ध जी प्यार से अपने पास के एक तरबूज को उठाते हैं और उसको देते हैं, लो बेटा तरबूज। तो बोले मैं नहीं लेता। तो सामने वाले को बोलते हैं बुद्ध जी जब तुम नहीं लेते तो किसके पास जाएगा? बोले आपके पास जाएगा। तो बोले इतनी देर से जो गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे, मैंने नहीं लिया, किसके पास गया? इसी प्रकार किसी के कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं होता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो 50% बीमारियों से बच जाते हैं, और जो नहीं मुस्कुराता वो बीमारी उसके लाइफ में आती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और सभी मुस्कुराइए। मुस्कुराते मुस्कुराते अभी कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, बच्चों की टेंशन, एनीथिंग सोचकर बताइए। पहले मुस्कुराइए फिर सोचकर बताइए। किसी को आ रहा है नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चिंतन, कोई टेंशन की बात किसी को आ रहा है? और जब आप मुस्कुराते हैं तो आप एक अलग कार में चले जाते हैं। सपोज एक टीवी है, टीवी में अभी आपने आज तक चैनल चालू कर दिया, तो क्या आपको एक साथ 10 चैनल चालू होते हैं? कभी एक समय में कितने चैनल चालू होते हैं? ओनली 1। इसी प्रकार हमारी माइंड की टीवी है, माइंड की स्क्रीन है, जिसको हम मानस दर्पण कहते हैं। आपने अपने माइंड में एक हैप्पीनेस की कमांड दे दी, अब माइंड उसमें बिजी हो गया, हैप्पीनेस में बिजी हो गया। अब उसके पास टाइम है स्ट्रेस का चैनल चालू करने के लिए, डिप्रेशन का चैनल चालू करने के लिए, टेंशन का चैनल चालू करने। आप जब बिजी नहीं रहते, आप जब अपने माइंड को खाली छोड़ देते हैं, तब स्ट्रेस। आप सामने करिए, जो भी आपकी पोजीशन है, पावर है ना, बड़े छोटे, अमीर गरीब, जो भी है ना, पोजीशन, डेजिग्नेशन सब हाथ में रखिए, ऐसे पकड़िए, गेट के बाहर फेंक दीजिए। बच्चा बन जाओ। क्या बन जाओ? अभी मत सोचो मैं बड़ा हूं, मैं अमीर, मैं फलाना, मेरे पास इतना इतना, मैं डेजिग्नेशन, ये ऑफिसर, वो ऑफिसर, सब छोड़ दो। अभी क्या बनना है? बच्चा। रिलैक्स हो गए, पहले ही थॉट में रिलैक्स। क्या है आप सभी? बच्चा। अब एक बच्चा दिन में 334 बार मुस्कुराता है। कितने बार? कितने बार? ऐसा करो और पूछो मैं कितने बार मुस्कुराता हूं?
क्या आवाज आ रही है अंदर से? सूखा पड़ा हुआ है। खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही एक रास्ता है। खुशी आज है, खुशी कल नहीं है। यस और नो? आज खुश रहोगे तो कल खुश होगे। भगवान के पास जब जाते हैं तो 2 बैग लेकर जाते हैं। कितने बैग? व्हाइट बैग और ब्लैक बैग। व्हाइट मतलब पुण्यों का बैग और पाप का बैग, ब्लैक बैग, और कुछ भी नहीं। जितने अच्छे अच्छे कर्म के, यहां आए, प्रोग्राम अटेंड किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, दूसरों की सहायता की, खुद की सहायता की, खुद पॉजिटिव रहे, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, इस सब पॉजिटिव बैग में। ईर्ष्या की, द्वेष किया, रिश्वत की, नेगेटिव बोला, चुगली की, ये सब काले बैग में। जब ऊपर जाएंगे भगवान ये नहीं पूछेगा कि कितने बड़े डेजिग्नेशन वाले हो, कितने बड़े पद वाले हो। भगवान ये पूछेगा व्हाइट बैग में कितना लाया, ब्लैक बैग में कितना लाया। राइट? और कुछ नहीं पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछने वाला भगवान। तो क्या क्या भरना है हमें? क्या भरना है? व्हाइट में। यदि मन हमारा दोस्त बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। मन ही हमारा दोस्त नहीं। जब मन हमारा दोस्त नहीं, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां। जिसका माइंड उनको कंट्रोल करता है, उसके कारण देखिए, आप देखो जितने भी जेल भरे पड़े हुए, कारण क्या है? माइंड ने कंट्रोल किया। ये अपराध कर दो, वो कर दो। टेलीविजन में देखा, अच्छा चोरी ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो देखा, प्रोग्रामिंग हो गई और वो कर लिया। सास बहू का सीरियल आ रहा है, ठीक है, उनकी टीआरपी बढ़ रही है, टेलीविजन रैंकिंग पॉइंट पर। हमारा यहाँ टीआरपी बढ़ रही है, टेंशन रैंकिंग पॉइंट। टेक्निक सिखा रहे हैं वो कि कैसे लड़ना है, कैसे वो करना है, और हम लोग देख रहे हैं, वाह अब क्या होगा, आपको पता नहीं है अब क्या होगा। वहां तो कुछ नहीं होगा, वो बाहर जाके गोलगप्पे खाएंगे, पर हमारी लाइफ में क्या होगा? क्योंकि हम वो अंदर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपनी, कहीं ना कहीं वो संस्कार अंदर जा रहे हैं और वो बाहर अपने आप आएंगे। प्रैक्टिकल है। जो भी सूचनाएं आप ग्रहण कर रहे हो वो बाहर आएगी। तो हमें अपना माइंड को अपना दोस्त बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पता है आपको, आप सभी बहुत अच्छे हैं। बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत प्योर हूं, मैं बहुत शांत स्वरूप हूं। अब क्या है प्रॉब्लम, कहां है? देखो, अब आपको मैं आपको अपने आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसा करना। आप अलग हैं और आपके संस्कार अलग हैं, ठीक है। जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, उसके अंदर कोई भूत आ जाए, एक बंदा है उसके अंदर कोई भूत आ जाए, तो वो बंदा बोलेगा, भूत बोलेगा? तो कहते हैं ना, इसके अंदर कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया या आत्मा आ गई, तो वो आत्मा बोलेगी या वो बंदा बोलेगा? बोलो, बोलिए। वो बोलती है ना कि अरे ये खा लूंगी, ये कर दूंगी, मार दूंगी, वो ऐसे करके आती आत्मा, ठीक है। तो उस समय वो आत्मा का प्रकोप है और आत्मा बोल रही है उसकी बॉडी के द्वारा, फिर उसको झाड़ा फूकी करते हैं और वो आत्मा निकल जाती है, राइट। ऐसा आपने सुना होगा। दिस इज द ब्लैक मैजिक। अब व्हाइट मैजिक क्या है? व्हाइट मैजिक, ठीक है। व्हाइट मैजिक में क्या करना है? मेडिटेशन, इट इज अ व्हाइट मैजिक। आपने ब्लैक मैजिक, कोई लोग तंत्र मंत्र विद्या द्वारा वो एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को फ्लो कर देते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक क्या है? मेडिटेशन के द्वारा हम अपने संस्कारों को, अपने अंदर के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, नेगेटिविटी, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, नफरत, नेगेटिव संस्कार, लोनलीनेस, ये सारे भूत, ये भी भूत हैं, इनको बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं व्हाइट मैजिक। अब व्हाइट मैजिक क्या है? अब देखिए, ऐसा करेंगे, बोलिए, राइट हैंड से बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे संस्कार थोड़े खराब हैं। बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं, ये गुस्सा करने की आदत थोड़ा खराब है। बोले, आप अच्छे हैं, संस्कार खराब, आप संस्कार नहीं है, राइट। आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या किया, यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की, मैंने यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट की, मैं बिल्कुल प्योर व्हाइट ड्रेस में हूं। अब जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूं, कुछ ना कुछ दाग दाग लगते जा रहे हैं और मैं इम्प्योर होते जा रहा हूं, और यहां पर जर्नी आई तो मैं इम्प्योर हो गया। तो जब मैंने अपनी सतयुग में, परम धाम से जब मैं इस धरा पर आया, तो बहुत प्योर सोल था, बहुत प्योर, एकदम प्योर। पर धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई, द्वापर युग, कलयुग, तो मेरी आत्मा में दाग लगते गए और मैं इम्प्योर हो गई। अब कुछ नहीं कर रहा है परमात्मा। सोचिए, एक जार है जहां पर पहले प्योर वाटर था, धीरे धीरे काली, नीली, पीली, पूरा वाटर, पानी गंदा हो गया। अब परमात्मा क्या कर रहे हैं? अच्छे पानी का नल चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे वो सारा गंदा पानी निकल जाएगा। दिस इज द राजयोगा। समझ में आया आपको? दिस इज द राजयोगा। अच्छे पानी का नल चालू करना।